કોંગ્રેસને આજે નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મળશે। સવારે 10 વાગ્યાથી મતગણતરીની શરૂઆત કરી દેવામાં આવી છે। મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને શશી થરૂર વચ્ચેના જંગનું પરિણામ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરતા જાહેર કરવામાં આવશે। ઉલ્લેખનીય છે કે 137 વર્ષના ઇતિહાસમાં કોંગ્રેસમાં આ છઠ્ઠી ચૂંટણી યોજાઈ છે અને 24 વર્ષ બાદ ગાંધી પરિવાર બહારના અધ્યક્ષ કોંગ્રેસને મળશે। 9500થી વધુ લોકોએ અહીં મતદાન કર્યું હતું। अजय हमारे साथ ही जुड़ाई गया है। अजय, 10 बजे से मतगणना की शुरुआत हो चुकी है, कितने बजे तक परिणाम आने की संभावना है और अभी तक कोई मतगणना जो शुरू हुई है उसके बारे में कोई अपडेट आया है? देखिए, अपडेट की बात करें तो अभी प्रक्रिया चल रही है। मेरे सामने ये जो कांग्रेस मुख्यालय में आपको रूम दिखाई दे रहा है, जिसके फिलहाल 4 दरवाजे जो ग्लास के दिखाई दे रहे हैं, इसी के भीतर काउंटिंग सेंटर बनाया गया है और सभी जो मतदान पेटियां हैं इसी के भीतर रखी गई हैं। फिलहाल मिक्सअप का काम चल रहा है। मिक्सअप का मतलब ये है कि जो 40 जगहों पर जो 68 काउंटर बनाए गए थे, जो मतपेटियां रखी गई थी, जो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव चल रहा था, वो मतपेटियां जब यहाँ पे आएंगी तो सभी मतपेटियों की जो मतदान पत्र है सबको एक में मिक्सअप किया जाएगा। मिक्सअप करने के बाद उसका एक सेट बनाया जाएगा। सेट बनाने के बाद ही उसकी काउंटिंग शुरू की जाएगी। करीब 6-7 काउंटर बनाए गए हैं जहां पर अलग अलग सेट जो है 100 या 125 का वो रखा जाएगा। उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन फिलहाल उसको मिक्सअप किया जा चुका है, उसका बंडल बनाया जा रहा है और बंडल बनाने के बाद ही काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं आधिकारिक तौर पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी जो काउंटिंग है वो शुरू नहीं हुई है। लेकिन माना जा रहा है कि 12 बजे से या 12 बजे के बाद कुछ जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पहले से ही कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा काफ़ी भारी दिखाई दे रहा है। खास करके कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की बात करें तो थोड़ा अगर बाहर हम जाएंगे तो यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे के जीत के दावे में कुछ पोस्टर लगाए गए हैं और पहले से ही लगा दिया गया है। ये खड़गे के समर्थकों की तरफ से लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मुख्यालय के भीतर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है लोग, चाहे वो खड़गे समर्थक हैं चाहे शशि थरूर के समर्थक हैं, वो जमा हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की जो पदयात्रा चल रही है उसका स्क्रीन बोर्ड भी यहाँ पे लगाया गया है ताकि लोग जो भारत जोड़ो पदयात्रा चल रही है उसको भी साथ साथ में देख सकें। और सामने ये ढेर सारे जो पोस्टर लगाए गए हैं, इसी में एक पोस्टर है जो खड़गे के समर्थन में लगाया गया है। वो कर्नाटक कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है, उसके लीडर्स की तरफ से लगाया गया है। लेकिन कुल 9,900 वोट्स थे जो पड़े हुए थे, जिसमें 9,500 का मतदान मतपेटी में डाले गए थे, यानी 96% के वोट पड़े हुए थे। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत की संभावना पहले से ही ज़्यादा जताई जा रही थी, क्योंकि जिस दिन मतदान हुआ था उसी दिन न सिर्फ कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी बल्कि कांग्रेस के जितने भी दिग्गज लीडर थे सभी के सभी खड़गे के मतदान नामांकन की प्रक्रिया के वक्त मौजूद थे उनके साथ। जबकि शशि थरूर जहां भी कैंपेन करने के लिए जाते थे वहां पर पीसीसी के मेंबर्स भी नहीं आते थे। तो पहले से ही समझ में आ रहा था कि लोग कहीं न कहीं शशि थरूर को अवॉइड कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में खुल के आए हुए हैं। तो ये नहीं पता चल पाएगा कि किस राज्य से किसको कितना वोट मिला है, क्योंकि सारे वोट जो है वो मिक्सअप किए जा रहे हैं, उसका बंडल बनाया जा रहा है, फिर उसके बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। माना जा रहा है कि थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारीओ के लिए। तो आज कांग्रेसना अध्यक्ष पदनी जे चूंटणी योजाई हती तेनी मतगणतरी हाथ धराशे। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे वच्चे आ जंग छे, जेमां 9,500 थी वधु लोकोए मतदान कर्युं हतुं अने खास करीने मल्लिकार्जुन खड़गेनी जीत थाय तेवुं निश्चित मानवामां आवी रह्युं छे। तेमनुं पल्लुं वधारे भारे लागी रह्युं छे। 10 वाग्याथी आ प्रक्रियानी तो शरूआत थई गई छे, पण टूंक समयमां मतगणतरी शरू थशे।